मंगल ग्रह की खोज ये इंसानियत के सबसे एम्बिशियस और फैसिनेटिंग मिशंस में से एक रही है। पिछले दशकों में हमने दर्जनों स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। 1970 के वाइकिंग लैंडर से लेकर स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस रोवर्स तक हर मिशन ने कुछ नया रिवील किया और हमारी समझ को कंप्लीटली बदल दिया इस रेड प्लैनेट के बारे में। जैसे कि मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और मार्स एक्सप्रेस जैसे ऑर्बिटर्स पर लगे रेडार इंस्ट्रूमेंट्स ने सरफेस के नीचे छुपे वाटर आइस के रिजर्वायर्स खोजे और इसी डिस्कवरी ने एक थ्रिलिंग पॉसिबिलिटी को जन्म दिया कि शायद आज भी लिक्विड वाटर सब सरफेस एक्वीफर्स में मौजूद हो। जमीन पर इनसाइट के सीज्मोमीटर ने मार्स क्वैक्स रिकॉर्ड किए, ये साबित करते हुए कि ये प्लैनेट अभी भी जियोलॉजिकली अलाइव है। रोवर्स ने मीथेन के सीजनल चेंजेस मेजर किए जो किसी एक्टिव केमिकल या शायद बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरफ इशारा करते हैं। हमने ऐसे मैसिव डस्ट स्टॉर्म्स देखे हैं जो पूरे प्लैनेट को ढक लेते हैं और स्प्रिंग में कार्बन डाइऑक्साइड आइस के जेट्स पोलर लैंडस्केप्स को स्कल्प्ट करते हैं। मंगल कोई ठंडी बेजान दुनिया नहीं है, ये एक डायनेमिक वर्ल्ड है, शिफ्टिंग ड्यून्स, चेंजिंग वेदर, सटल ट्रेमर्स के साथ। ये प्लैनेट हमें सिखाता है कि रॉकी प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं और शायद कभी लाइफ को सस्टेन भी करते हैं। मार्स एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक हैं ऑर्बिटर्स, वो सैटेलाइट्स जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इमेजेस और डेटा कलेक्ट करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है नासा का मार्स रिकॉनेंस ऑर्बिटर यानी MRO। इसके पावरफुल कैमरा की वजह से हमें ऐसी अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन फोटोज मिलती हैं जो कोई लैंड रोवर कभी नहीं कैप्चर कर सकता। और इसी प्रिविलेज्ड व्यू पॉइंट से साइंस को मिली मार्स की अब तक की सबसे एनिग्मेटिक इमेज, डार्क स्ट्रीक्स ऑन ड्यूज, जो पहली नजर में बिल्कुल ट्रीज की रोज जैसी लगती थी। इस इमेज ने कई थ्योरीज को जन्म दिया, लेकिन इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ऑर्बिटल ऑब्जर्वेशन काम कैसे करता है। मार्स एक्सप्लोरेशन दो चीजों का रिजल्ट है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और हमारी रिलेंटलेस ह्यूमन क्यूरियोसिटी। जहां रोवर्स सरफेस पर घूमते हैं, रॉक्स स्टडी करते हैं और सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, वहीं सैटेलाइट्स सैकड़ों किलोमीटर्स ऊपर से एक कांस्टेंट वॉच रखते हैं। ये पैनोरामिक व्यू टेरेन को मैप करती है और रोवर्स को उनके जर्नी में गाइड भी करती है। इस प्रोसेस में सबसे वैल्यूएबल सैटेलाइट है MRO। ये मार्स से लगभग 300 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करता है और इसमें लगा है हाई राइज, अब तक किसी दूसरे प्लैनेट पर भेजा गया सबसे पावरफुल कैमरा। ये कैमरा 30 सेंटीमीटर से भी छोटी चीजें कैप्चर कर सकता है, रॉक्स, ड्यून्स, यहाँ तक कि परसिवियरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर्स को भी, जब वो मार्शियन सॉइल पर चल रहे होते हैं। इस प्रिसीजन की वजह से हाई राइज क्लाइमेट, जियोलॉजी और प्लैनेट की स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए एक इसेंशियल टूल बन गया है। लेकिन MRO अकेला नहीं है। 2003 से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस अंडरग्राउंड आइस के लिए रेडार से मार्शियन क्रस्ट को प्रोब कर रहा है। नासा का मेवन मिशन एटमॉस्फेयर पर फोकस करता है, ये समझने के लिए कि मार्स ने अपनी एटमॉस्फेयर कैसे खोई। इन सब की वजह से मार्स अर्थ के बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अच्छे से स्टडीड प्लैनेट बन गया है। MRO 2005 में लॉन्च हुआ, 2006 में मार्स ऑर्बिट में पहुंचा और ये एक मल्टी टूल सैटेलाइट की तरह काम करता है। सरफेस और क्लाइमेट स्टडी करने के अलावा ये अर्थ और सरफेस मिशंस के बीच कम्युनिकेशंस रिले का भी काम करता है। इसमें स्पेक्ट्रोमीटर्स, सेंसर्स और रेडार्स हैं जो अंडरग्राउंड लेयर से लेकर एटमॉस्फेयर के सीजनल चेंजेस तक सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है हाई राइज कैमरा। हाई राइज एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। इसमें 50 सेंटीमीटर डायमीटर का मिरर है और सेंसर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 3 बैंड्स में इमेजेस कैप्चर करते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और नियर इंफ्रारेड। इसकी क्लैरिटी जॉ ड्रॉपिंग है। जहां बाकी स्पेस कैमरास मीटर्स पर पिक्सल में रिकॉर्ड करते हैं, वहां हाई राइज काम करता है सिर्फ 25 सेंटीमीटर पर पिक्सल पर। इसे ऐसे समझिए जैसे स्पेस से एक फुटबॉल फील्ड को इतने डिटेल में देखना कि आप उस पर की हर लाइन पढ़ सकें। और इसी कैमरा ने जनवरी 2010 में मार्स की अब तक की सबसे कंट्रोवर्शियल इमेज कैप्चर की। फोटो में दिखे डार्क रोज ऑफ ट्रीज, जैसे ड्यून्स पर कोई फॉरेस्ट उगाई हो। बहुत लोगों को लगा ये मार्शियन वेजिटेशन का प्रूफ है, लेकिन रियलिटी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे नेचुरल प्रोसेसेस माइंड ब्लोइंग ऑप्टिकल इल्यूजन्स बना सकती हैं। जो आप एक्चुअली देख रहे थे वो थे डार्क स्ट्रीक्स जो ड्यून स्लोप से मटेरियल के स्लाइड होने पर बनते हैं। इसके पीछे है एक पिक्चुलर प्रोसेस, ड्राई आइस यानी फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का।
मार्शियन विंटर में लो टेम्परेचर्स की वजह से ड्राई आइस सरफेस के नीचे जमा होती है। जब स्प्रिंग आती है और टेम्परेचर बढ़ता है, ये ड्राई आइस पानी की तरह मेल्ट नहीं होती, बजाय इसके ये सब्लिमेट होती है, यानी डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती है। ये गैस बिल्डअप छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स क्रिएट करती है, जो ऊपर की लाइट डस्ट को ब्लास्ट कर देते हैं और नीचे की डार्कर मटेरियल एक्सपोज हो जाती है। ये डार्क स्पॉट्स ड्यून्स पर फैल जाते हैं और दूर से देखने पर बिल्कुल ब्रांचेस, रूट्स या किसी टाइनी फॉरेस्ट जैसे लगते हैं। और ये अकेला फिनोमिना नहीं है जो मार्स की सरफेस को एग्जॉटिक लुक देता है। डस्ट डेविल्स यानी धूल के बवंडर प्लेन्स पर अक्सर स्वीप करते हैं और विजिबल ट्रेल्स छोड़ते हैं। मार्स क्वैक्स लैंडस्लाइड्स ट्रिगर करते हैं जो लैंडस्केप को बदल देते हैं। विंड, आइस, डस्ट और ग्राउंड इंस्टेबिलिटी मिलकर एक हाईली डायनामिक एनवायरनमेंट बनाते हैं, जो हमेशा शिफ्ट होता रहता है, भले ही धीरे धीरे। जैसे जैसे ड्यून्स के नीचे की आइस सब्लिमेट होती है, एस्केपिंग गैस डार्क सेडिमेंट्स को साथ लेकर ऊपर आती है। ब्राइट सरफेस डस्ट और डार्कर लेयर के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट एक स्ट्राइकिंग विजुअल इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसने नासा और पब्लिक दोनों का ध्यान खींचा। ये नेचुरल ड्राइंग्स सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, ये साइंटिस्ट को मार्शियन सॉइल के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। स्ट्रीक्स और पैटर्न्स एनालाइज करके वो टेरेन कंपोजिशन, सेडिमेंट ग्रेन साइज और ड्यून स्टेबिलिटी एस्टिमेट कर सकते हैं। हाई राइज की प्रिसीजन इन इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए परफेक्ट है। ये हमें रेड प्लैनेट को शेप करने वाली जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक फोर्सेस की एक ऑलमोस्ट आर्टिस्टिक झलक देता है। इन इमेजेस ने पब्लिक क्यूरियोसिटी को स्पार्क किया। ऑनलाइन फोरम्स और सोशल मीडिया पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई, प्रिमिटिव प्लांट लाइफ, एलियन एक्टिविटी। लेकिन साइंटिस्ट ने क्लियरली शो किया है कि इन फॉर्मेशंस में लाइफ का कोई एविडेंस नहीं है। मार्स के एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सिंपली फैसिनेटिंग नेचुरल प्रोसेसेस का रिजल्ट है। फिर भी इसे देखकर ऑ आना स्वाभाविक है। एक बैरन वर्ल्ड होते हुए भी मार्स हमारी अपनी अर्थ के डेजर्ट रीजन्स की याद दिलाता है, और यही इसे और भी कंपेलिंग बनाता है। यह सोचना कि इतना दूर का प्लैनेट इतना फैमिलियर लग सकता है, यह हमारी इमेजिनेशन को फायर कर देता है और उस दिन का सपना दिखाता है जब इंसान उन रेड ड्यून्स पर अपने कदम रखेगा। मार्स पर फॉरेस्ट, रिवर्स या लेक्स नहीं है, लेकिन ये अपने तरीके से जिंदा है। विंड, ड्राई आइस, डस्ट और साइज्मिक एक्टिविटी मिलकर ऐसे यूनिक लैंडस्केप्स स्कल्प्ट करते हैं जो हमें याद दिलाते हैं ये एक वर्ल्ड इन कांस्टेंट फ्लक्स है, रहस्यों से भरा हुआ, डिस्कवर होने का इंतजार करता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। इससे चैनल को ऐसे और वीडियोस बनाने में सच में मदद मिलती है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।